फ्रेंड्स, मैं दीपशिका और दीपशिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पढ़ाती हूँ होम साइंस 9 से लेकर 12 तक। तो ये 12 क्लास की चल रही है। तो स्टार्ट करती है। कोशिकाओं की गुणवत्ता कार्य चल रही थी, तो अब लास्ट चैप्टर आ गई है। इसमें का कोशिकाओं का जन्म और मृत्यु। तो देखते हैं। मानव शरीर का प्रारंभिक रूप में एक कोशिका संवर्धन से जन्म लेती है। ठीक है। मानव शरीर में जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पहले ही उसके पेट में जो मतलब शरीर में एक कोशिका विराजमान रहती है। फिर अंत में वह मृत्यु प्राप्त करता है। ठीक है। उसी प्रकार प्रत्येक कोशिका का उसकी जन्म कोशिका के विभाजन से जन्म होता है। जैसे कि एक कोशिका जन्म लेने के उपरांत ही हो जाती है, उसी प्रकार से बहुत ढेर सारी कोशिका हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में हर जगह कोशिका होती है। और वो कोशिका जैसे एक दिन मनुष्य का मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार से कोशिका का भी मृत्यु होती है, क्योंकि वो जीवित प्राणी में ही होती है। चाहे कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, जीव जंतु जो भी हो। उपरोक्त सभी आधार से यह सिद्ध होता है कि कोशिका मानव शरीर की जीवित इकाई है। ठीक है। तो जब जो जीवित प्राणी रहेगा उसके अंदर कोशिका भी रहती है। तो जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक वो कोशिका भी जिंदा रहती है। उसके बाद कोशिका की भी मृत्यु निश्चित है, वो मर जाती है कोशिका। ठीक है। उपरोक्त सभी आधार से यह सिद्ध उसे हवा, जल तथा भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। जिस तरह से हमें भोजन की, हवा की और जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से कोशिका को भी इसकी जरूरत होती है। तो वो हमारे ही द्वारा जाती है। हम भोजन करते हैं तो उसकी जो रसा होती है वो कोशिका को मिलती है, पोषक तत्व। जो जल होता है, हम पानी पीते हैं तो वो भी जाती है। हम सांस लेते हैं नाक के रास्ते से, तो वो भी, उसको भी वो सांस मिलती है, तो वो भी सांस लेती है। ठीक है। जीवित प्राणियों की तरह कोशिका श्वास लेती है। ये जो कोशिका श्वास लेती है, श्वास पे मैं एक वीडियो बनाई हूँ, आप लोग प्लीज जाके उसे देखिएगा, तो आप लोग को समझ में आएगी पूरी। वह गतिशील होती है, वह जीवित प्राणी की तरह सभी क्रियाएं करती है। ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि जो सिकुड़न होती है कोशिका की, तो हम जो भी कार्य करते हैं तो जैसे भी करेंगे उसकी सिकुड़न होगी। हाथ ऐसे से करेंगे तो वो कोशिका भी सिकुड़न के रूप लेती है। ठीक है। तो वो भी उसी प्रकार से वो क्रिया करती है। जो भी हम काम करते हैं तो हाथ चलती है, जैसे जैसे चलती है हाथ, तो वैसे वैसे वो कोशिका भी इधर से उधर होती रहती है। ठीक है। किसी भी अंग की कोशिकाएं जब जीवनहीन हो जाती है तो वह अंग ही मृग हो जाता है। अतः स्पष्ट होता है कि कोशिकाएं में वृद्धि, पाचन, आत्मीकरण, विसर्जन, संवेदनशीलता सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है। अर्थात कोशिका जीवित प्राणी होती है। ये जो विसर्जन होती है ना, विसर्जन पे मैं पूरी वीडियो बनाई हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो और ये वृद्धि, पाचन, आत्मीकरण, विसर्जन, संवेदनशील, यानी कि जैसे हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसी प्रकार से उसका कोशिका का भी होता है। वो भी मतलब बढ़ता है और मोटा होता है, हर प्रकार से होता है कोशिका भी। और वो उसका सबका अलग अलग कार्य भी होता है। और पाचनात्मीकरण, विसर्जन, विसर्जन क्या होती है? विसर्जन वो होती है कि जो चीज हमारे शरीर में मतलब हानिकारक और जो काम की नहीं रहती है वो निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तरह से निकलती है, फिर पसीने की वजह से निकलती है, वो निकल जाती है, तो उसी को ही हम विसर्जन कहते हैं। इस पे पूरी वीडियो बनी हुई है, तो आप लोग जरूर जाके देखिए। तो इससे यही साबित होती है कि कोशिका एक जीवित प्राणी होती है। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं तो लिख सकती हैं। मैं हट जा रही हूँ। हमारे ख्याल से आप लोग लिख चुकी होंगी, तो आप लोग इसका प्लीज नोट्स आप बनाते चलिए, क्योंकि मैं एकदम मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ।
तो अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरी क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन पर। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।